I welcome you all to the lecture 11th of nomenclature. We will start the class now. ये क्वेश्चन लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था, इसको फिर से रिवाइज करते हैं. We will revise this question again. This was discussed in the last turn. इसका नाम लिखो, ट्राई करो. Try to write the name of this compound. Raise your hands if you have the answer. प्रणव आंसर. प्रणव महाकालीवार. Sir, 3 butyl, 2 propyl, but 3 in 1 amide. ब्यूट 3 in 1 amide. ठीक है, ब्रांचिंग भी बता दी आपने. प्रणव करेक्ट आंसर. डिस्कस करते हैं. लास्ट टाइम पे डिस्कस हो गया था फास्ट ट्रैक मोड में, फिर से इसको हम रिवाइज कर लेते हैं. पेरेंट कार्बन चेन यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक हम जाएंगे. फिर हमारे पास दो ऑप्शन है, राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है. तो हम लेफ्ट में जाएंगे क्योंकि लेफ्ट में जाके अनसैचुरेशन दिखाई दे रहा है. हम यहाँ से लेफ्ट में इसलिए नहीं गए क्योंकि ज्यादा कार्बन एटम्स थे. हम यहाँ से लेफ्ट में इसलिए गए क्योंकि हमें पता चला कि नीचे जाके अनसैचुरेशन मिलेगा. फिर हम लेफ्ट साइड गए. अब हम इसमें और लेफ्ट में नहीं जाएंगे, हम नीचे जाएंगे क्योंकि नीचे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है. तो ये होगी पेरेंट कार्बन चेन. नंबरिंग ऊपर से स्टार्ट होगा. ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा. तीसरे कार्बन एटम पे ब्रांचिंग दिखाई दे रही है और तीसरे पे डबल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है हमें. तो दूसरे पे क्या दिख रहा है? 3 कार्बन एटम प्रोपाइल. तीसरे पे दिख रहा है ब्यूटाइल. तो नाम क्या लिखेंगे इसका? 3 ब्यूटाइल, 2 प्रोपाइल, ब्यूट 3 इन 1 amide. 3 butyl 2 propyl but 3 in 1 amide is the name of this compound. Any doubts in this? इसमें कोई डाउट होगा तो अपना हाथ उठाए और डिफिकल्टी पूछे. Please ask if you have any difficulty in this compound. नहीं है? ठीक है, we will go ahead. इसको हम डिलीट कर देते हैं. नेक्स्ट. ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. अमाइड हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कस कर लिया था, तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाएगी. अभी स्क्रीन पे दो कंपाउंड्स दिख रहे हैं. राइट द नेम्स ऑफ दीज टू कंपाउंड्स. उसके बाद हम इन्हीं कंपाउंड्स में वेरिएशन करेंगे. प्लीज राइट द नेम्स ऑफ दीज टू कंपाउंड्स. ट्राई. रेज योर हैंड्स इफ यू हैव आंसर टू बोथ द क्वेश्चंस. Raise your hands if you have the answer. Easy question है ये. चलो लेफ्ट वाला कंपाउंड डिस्कस करते हैं. रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर. लेफ्ट वाला कंपाउंड हम डिस्कस करेंगे अभी. हार्दिक आंसर बताएंगे. नॉन 2,3 डाइन. गलत हो गया हार्दिक. नॉन 2,3 डाइन गलत आंसर. हार्दिक फिर से ट्राई करेंगे. हार्दिक ने पेरेंट कार्बन चेन ठीक से सिलेक्ट नहीं किया है इसमें. आनंद भगत. 2 hexyl 3 methyl buta 1,4 diene. ब्यूटा 1,3 डाइन आएगा. बाकी करेक्ट लग रहा है. डबल बॉन्ड जो लिखते हैं उसमें छोटा नंबर लिखते हैं. आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है और 3 और 4 के बीच में है. तो आपने ब्यूटा 1,4 बोला तो वो 1,4 की जगह 1,3 कर लो. बाकी करेक्ट है. आनंद समझ में आया मैंने जो बोला? Yes sir. वेरी गुड आनंद. चलो डिस्कस करेंगे.
प्लीज ध्यान से देखो इस कंपाउंड को। हार्दिक ने जो आंसर दिया था ना, वो किसी अलग कंपाउंड का आंसर था। हार्दिक ने क्या किया, ये 4 पहाड़ को पेरेंट कार्बन चेन ले लिया, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन कुछ इस तरह से सिलेक्ट होगा, दिस विल बी द पेरेंट कार्बन चेन। डबल बॉन्ड्स पेरेंट कार्बन चेन में आने चाहिए ना, तो इसलिए पेरेंट कार्बन चेन कुछ इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे। अब नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग 1 2 पे दिख रहा है मिथाइल, और नीचे से भी 2 पे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 हेक्साइल। बराबर है। देखो दो ब्रांचेस कौन सी है इसमें, एक ब्रांच दिखाई दे रही है ये वाली, और दूसरी ब्रांच दिखाई दे रही है ये वाली। बराबर है। ये वाली ब्रांच का नाम मिथाइल है और ये वाली ब्रांच का नाम हेक्साइल है। 1 2 3 4 5 6। तो अब ऊपर से नंबरिंग किया तो भी सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग आता, नीचे से नंबरिंग किया तो भी सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग आता। तो इसका मतलब हम ब्रांच के पोजीशन से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वी आर नॉट एबल टू टेक द डिसीजन विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द ब्रांच। तो हम क्या करेंगे, ब्रांच का अल्फाबेट सिलेक्ट करते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो 1 2 पे लिखेंगे एच वाला ब्रांचिंग, 3 पे लिखेंगे एम वाला ब्रांचिंग, और ऊपर 4 पे आएगा फाइनल कार्बन एटम पेरेंट कार्बन चेन का। तो इसका नाम लिख देते हैं। तो हमें दिख क्या रहा है इस कंपाउंड में, 2 हेक्साइल दिख रहा है, 2 हेक्साइल 3 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइइन। 2 हेक्साइल 3 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइइन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये हमने डिस्कस कर लिया। लेफ्ट वाला कंपाउंड फिर से देखो, नंबरिंग नीचे से क्यों स्टार्ट की, क्योंकि ऊपर से भी नंबरिंग करते थे या नीचे से भी करते थे, ब्रांचिंग दोनों जगह से सेकंड नंबर पे आ रहा था। तो हमें ब्रांच की पोजीशन से डिसीजन लेने में हेल्प नहीं मिली। तो डिसीजन लेने में कौन हेल्प करेगा, अल्फाबेट हेल्प करेगा ब्रांचिंग का। तो मिथाइल के एम और हेक्साइल के एच को कंपेयर करेंगे, और एच छोटा है इसलिए नंबरिंग नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो 2 हेक्साइल 3 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइइन इज द आंसर। राइट वाला क्वेश्चन ट्राई करें, प्लीज ट्राई द क्वेश्चन ऑन द राइट हैंड साइड। प्रणव पेशकर। सर 2 प्रोपाइल हेक्स 4 1 ओइक एसिड। हेक्स 4 ओइक एसिड, हाँ करेक्ट है, 2 प्रोपाइल करेक्ट है। प्रणव ने आंसर दिया, करेक्ट आंसर दिया। पेरेंट कार्बन चेन देखो इसमें, जाहिर सी बात है फंक्शनल ग्रुप कहाँ होना चाहिए, पेरेंट कार्बन चेन में होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आ गया, लेफ्ट में जाएंगे कि राइट में जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे। लेफ्ट में ज्यादा कार्बन एटम से इसलिए जाएंगे क्या, नहीं, लेफ्ट में अनसैचुरेशन है इसलिए जाएंगे। गए लेफ्ट में, ये बन गया पेरेंट कार्बन चेन। ब्रांचिंग देखो, ब्रांचिंग 3 कार्बन एटम्स का ब्रांच दिख रहा है। नंबरिंग देखो, नंबरिंग 1 पे फंक्शनल ग्रुप, 2 पे ब्रांचिंग, और 4 पे अनसैचुरेशन। तो नाम लिख देते, 5 और 6 हो गया। तो 2 प्रोपाइल हेक्स 4 इन 1 ओइक एसिड, 2 प्रोपाइल हेक्स 4 इन 1 ओइक एसिड। ये दो कंपाउंड अपने डिस्कस कर लिए। डिफिकल्टीज इन दीज 2 कंपाउंड्स, डिफिकल्टी हो तो हाथ उठाए, बोलिए हार्दिक। सर वो जो 2 लाइन से सर फर्स्ट वाले कंपाउंड में, उसको तो मिथिलीन बोलते हैं ना सर? हाँ सर, उसको मिथिलीन तब बोलते थे अगर पहाड़ वाली चीज को पेरेंट कार्बन चेन बनाना पड़ता था। तो इस केस ओके। में हम ऐसा छोटा वाला पेरेंट कार्बन चेन ले सकते हैं ना। यस सर। तो क्या हो रहा है इस केस में, मान लो सब लोग देखो रहे ध्यान से इधर, प्लीज पे अटेंशन। यहाँ पे अगर COOH होता और यहाँ पे भी COOH होता, तो फिर इसको पेरेंट कार्बन चेन बनाना पड़ता पहाड़ वाली चीज को। क्यों, क्योंकि वो पहाड़ वाली चीज में फंक्शनल ग्रुप आ जाता। तो फंक्शनल ग्रुप को तो अनसैचुरेशन के सामने ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो अनसैचुरेशन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे है। तो अनसैचुरेशन को पेरेंट कार्बन चेन में लाने की कोशिश करना है। तो इसलिए हम कार्बन चेन की लेंथ छोटी कर लेंगे, लेकिन
अनसैचुरेशन को पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड कर लेंगे, जिससे कि ये वाला नाम बन जाएगा। हार्दिक रिप्लाई करे। आ गया हार्दिक। हार्दिक रिप्लाई करो। यस सर। ठीक है, अभी एक सेकेंड, आपके पास लिखा हुआ है क्या? आपने पहले क्या नाम बताया था? सर वो मिथिलीन। नहीं, मिथिलीन ने उससे पहले जब मैंने आपको बोला था आंसर आप बताएंगे, तो आपने कुछ नाम बताया था डाइइन वाला। सर नॉन 2,3 डाइन। यस, नॉन 2,3 डाइन बताया था। तो अब सब लोग ध्यान देखेंगे, मैं कंपाउंड बना रहा हूं नॉन 2,3 डाइन। ये हो गए 9 कार्बन एटम्स, ये है 2 पे इन, 2 के बाद ये है 3 पे इन, एक के बाद एक डबल बॉन्ड आ गया, कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड्स। तो जो नाम हार्दिक ने बताया था उस नाम का कंपाउंड ये है। अब देखो तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड मैच नहीं कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है, राइट? इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड्स उसी कार्बन चेन में आ गए, और इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड ऐसे ऊपर और नीचे है, तो इसको पेरेंट कार्बन चेन लिया। आड़ा टेढ़ा पेरेंट कार्बन चेन लिए हुआ चल जाता, छोटा कार्बन चेन भी चल जाता, अगर डबल बॉन्ड को पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना है तो। हार्दिक क्लियर हुआ अभी? सर अगर नीचे वाले कंपाउंड में अगर वो मिथिलीन रहता था कोई पोजीशन पे, तो उसको मिथिलीन ही लिखते थे ना? हाँ, वेरी गुड। अभी हम वही चीज करते हैं। हार्दिक म्यूट कर लो। तो सब लोग अभी क्या करेंगे, एक वेरिएशन किया जा रहा है। ये जो नीचे वाला कंपाउंड दिख रहा है ना, इस नीचे वाले कंपाउंड में अपन क्या करेंगे, ये यहाँ पे एक ऐसा मिथिलीन ग्रुप लगा देते हैं। अब इसका नाम ट्राई करो। नहीं, इसमें भी मिथिलीन नहीं आएगा। इसमें देखो, अब इसमें पेरेंट कार्बन चेन फिर से चेंज कर सकते हैं ना, यहाँ से पेरेंट कार्बन चेन स्टार्ट हो जाएगी, इधर तक जाएंगे, इधर तक जाएंगे, और फिर पेरेंट कार्बन चेन नीचे लेके जा सकते हैं अपन। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम कर दिया तो भी चल जाता ना, लेकिन डबल बॉन्ड्स देखो पेरेंट कार्बन चेन में आ गए। तो हार्दिक उस केस में भी मिथिलीन नहीं आएगा। मैं एक एग्जांपल अभी बताऊंगा जिसमें मिथिलीन यूज कर सकेंगे हम, ठीक है? तो ये जो नीचे वाला कंपाउंड दिख रहा है ना, ये वाला, इसका नाम लिखो अभी। ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नीचे वाले कंपाउंड का नाम लिखे और हाथ उठाए आंसर अगर आ गया तो। हार्दिक आंसर। सर ऑक्ट 156 ट्राइन। नो सर, नहीं, 2 नीचे से। मिथाइल 2 हाँ इथाइल ऑक्ट 156 ट्राइन। हाँ, 2 पे मिथाइल है और 1 पे 1 2 3 4 5 और 6 पे डबल बॉन्ड्स है। ये करेक्ट नाम बताया आपने। ठीक है हार्दिक, तो ये क्लियर हुआ। इसका नाम लिख देते हैं। 2 पे इथाइल लिख रहा है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टा 1,5,6 ट्राइइन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये जो नीचे कंपाउंड अभी बना है उसका नाम ये है। नंबरिंग देख लो यार इसमें, 1 क्योंकि यहाँ से अनसैचुरेशन नजदीक है। ये हो गया 2 3 4, ये लिखा अपन ने 5th नंबर का कार्बन एटम। फिर 6 नंबर पे फिर से डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड 7 पे खत्म हो गया, और 7 के बाद 8 आ गया, तो 8 कार्बन एटम से, इसलिए अपन ने लिखा ऑक्टा। ये 2 पे अपने को दिख रहा है ब्रांचिंग, तो 2 इथाइल और 156 ट्राइन द आंसर। अब इसमें डाउट है तो पूछो। ये तीनों कंपाउंड्स में अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछे। श्रीतेज। सर एच क्या है सर, समझा नहीं। क्या एच आपने लिखा ना, वो एच ऊपर। एच लिखा है? कहाँ लिखा है एच? उसके ऊपर एच। हाँ 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 हाँ, ठीक है। ये हेक्साइल का एच है, ये एम फॉर मिथाइल और एच फॉर हेक्साइल। मतलब देखो, नीचे से गए तो भी दूसरे नंबर पे ब्रांचिंग दिख रहा है, दिखा क्या? यस सर। ऊपर से गए तो भी दूसरे नंबर पे ब्रांचिंग दिखा। तो अगर ब्रांचिंग का पोजीशन डिफाइन नहीं कर सकता डिफरेंस, तो डिफरेंस किसको पूछते हैं? अल्फाबेट को पूछते हैं ना। यस सर। तो ये हेक्साइल का एच है और उधर साइड मिथाइल का एम है, तो हेक्स जीत गया, इसलिए नंबरिंग नीचे से करी। ठीक है श्रीतेज? ऐसे मतलब ज्यादा ज्यादा जिसमें मतलब 2 से ज्यादा, इसलिए 80 रुपए सर नहीं, वहाँ।
अल्फाबेट ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच पहले आया, यस ठीक है। यस थैंक जय, हाँ सर, उधर पहले कंपाउंड में हम राइट साइड इसीलिए गए क्योंकि एच पहले आता। मतलब नीचे से नंबरिंग इसलिए स्टार्ट की क्योंकि एच पहले आता। हाँ सर मैं सोचता कि हम राइट साइड इसीलिए गए क्योंकि उधर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ब्रांचिंग में, इसीलिए। नहीं, कार्बन एटम्स इन द ब्रांचिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इसमें 4 कार्बन एटम्स दिख रहे पेरेंट कार्बन चेन में, ये समझा जय? जय अनम्यूट मत करो, सॉरी म्यूट मत करो जय। हाँ सर। इसमें 4 कार्बन एटम्स है, ये समझा क्या? यस सर। ऊपर से नीचे जाओ, अभी दो ही साइड है, या तो नंबरिंग ऊपर से नीचे होगा या तो नीचे से ऊपर होगा, बराबर? यस तो ऊपर से नीचे गए तो ब्रांचिंग कहाँ कहाँ दिख रहा है? 2 और 3 पे दिख रहा क्या? यस सर। हाँ, तो अभी अपन लिखते हैं बोर्ड पे, देखो राइट साइड में ऊपर लिख रहा हूं मैं, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम में ब्रांचिंग कैसा आया? 2,3 आया। बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप में ब्रांचिंग कैसा आया? 2,3। 2,3। तो 2,3 से डिसीजन ले पाए क्या अपन? नो। नहीं। तो इसका मतलब क्या करना है, फिर अल्फाबेट को पूछना है। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो 2,3 M ये वाला ग्रुप बन गया, और नीचे से गए तो 2,3H ये वाला ग्रुप बन गया। अब आप बताइए कौन सा सिलेक्ट करेंगे? एच। H, इसलिए नीचे से नंबरिंग की, क्योंकि H छोटा है। ज्यादा कार्बन एटम्स रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कब देखते हैं? जब पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं। पेरेंट कार्बन चेन एक बार सिलेक्ट हो गई तो उसके बाद सारी चीजें पोजीशन और अल्फाबेट के बेसिस पे डिफाइन करते हैं, हाँ। समझा? तो 2 यस 3 सर। जीत गया। क्यों जीता? 2 2 2 कैंसल, 3 3 कैंसल। M वर्सेस H, H छोटा है तो पहले आता है अल्फाबेट, तो ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। क्लियर है? हाँ सर, बोलिए। वो मिथिलीन क्या है मुझे पता नहीं वो। हाँ ठीक है, मिथिलीन अभी कर लेंगे, अभी आज हो जाएगा मिथिलीन, ठीक है, ओके। बता देंगे। चलो नेक्स्ट डिफिकल्टी, प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डिफिकल्टी। प्रेम, प्रेम प्लीज आस्क। सर सर हाँ मुझे प्रेम वो नहीं बोलिए। समझा सर, आपने राइट में से, सर हमने राइट में से भी चालू की तो 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। कौन से नहीं नहीं, कंपाउंड में? 3 पे। कौन से सर कंपाउंड में ये बोल रहे नीचे वाले की इसमें बोलो। हो? हाँ देखो, ये डायरेक्ट 3 पे नीचे से डबल अगर, बॉन्ड आ रहा है। तो नीचे से पेरेंट कार्बन चेन ब्लू वाली है, ये समझा क्या? प्रेम पहला नहीं रूल रहता है पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करना। पेरेंट कार्बन चेन में जितने भी अनसैचुरेशन दिख रहे हैं वो आने चाहिए। इस कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? 8 डबल बॉन्ड 8 कितने 8। हैं? 3 है डबल बॉन्ड उसमें, कार्बन में 8 है। कार्बन नहीं पूछा मैंने, कितने कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड है, कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड है? 2 है सर। 3 है सर, नहीं ये सर। देखो ध्यान से। हाँ सर, 3 है 3 है। तो तीनों पेरेंट कार्बन चेन में आने चाहिए, इसलिए चारों पहाड़ वाली पेरेंट कार्बन चेन नहीं ले पाएंगे, बराबर? हाँ तो बस फिर सॉल्व हो जाएगा आपसे ये चीज, ठीक है। सर। सर आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की सर, वो नहीं नीचे से समझा। नंबरिंग स्टार्ट की, ये देखो यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की। क्यों? क्योंकि वहां से अनसैचुरेशन नजदीक है, इसलिए। ठीक है प्रेम? यस सर। ओके सर। इन तीनों कंपाउंड्स में और कोई डिफिकल्टी होगी तो प्लीज पूछिए। रेज योर हैंड एंड आस्क योर डिफिकल्टी इन दीज 3 कंपाउंड्स। हो गया ये? इस 1 मिनट दिया जा रहा है, इसको लिख लो। 1 minute is being given, please write down these 3 compounds। इंपॉर्टेंट है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्लीज राइट दिस डाउन विथ यू। चलो हो गया, इसको डिलीट करते हैं। अब सब लोग ध्यान से देखेंगे इधर।
लेफ्ट वाले कंपाउंड में देखो वेरिएशन कर रहे हैं, प्लीज पे अटेंशन। लेफ्ट वाले कंपाउंड में वेरिएशन किया है, अब इसका नाम लिखो। अब मिथिलीन आएगा। हार्दिक अब ट्राई करेंगे आप, लेफ्ट वाला कंपाउंड ट्राई करो एंड रेज योर हैंड्स। चलो डिस्कस करें क्या? हार्दिक आप ट्राई करिए, हार्दिक आंसर देंगे इसका, बोलिए हार्दिक। सर नॉन 2,3 डायमिथिलिन 1,9 डायोइक एसिड। हाँ 2,3 डाइमिथिलीन बराबर। अब समझ में आया पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन? यस सर। ठीक है, जय अनम्यूट करो। यस सर। सर मिथिलीन समझ में आया क्या? देखो ये वाला जो ग्रुप है, ये वाले ग्रुप को पेरेंट कार्बन चेन में नहीं ले सकते हैं, ये वाले ग्रुप को भी पेरेंट कार्बन चेन में नहीं ले सकते। तो जब चेन रहती है ऐसी और ग्रुप रहता है ऐसा, तो इसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप, बराबर है जय? यस सर। लेकिन अगर ग्रुप रहा ऐसा और इसको जबरदस्ती पेरेंट कार्बन चेन में नहीं ले पा रहे हो, तो उसको बोलना मिथिलीन। ठीक है? हाँ सर, इसको ऐसा नहीं बोल सकते क्या कि 3,3 डाई मिथाइल? नहीं, डायमिथाइल क्यों बोलेंगे उसको? मिथाइल देखो, मिथाइल ग्रुप कैसा रहता? मिथाइल ग्रुप रहता CH3 एक बॉन्ड खाली, ये है मिथाइल ग्रुप। और CH2 दो बॉन्ड खाली, ये है इथाइल ग्रुप। दो बॉन्ड खाली है ना इसमें, यस। देखो दो बॉन्ड खाली है यहाँ पे, इधर दो बॉन्ड खाली है, तो दो बॉन्ड खाली मतलब मिथाइल ग्रुप, सॉरी मिथिलीन ग्रुप। ठीक है, जय हुआ क्या क्लियर? सर ये समझ नहीं रहा मिथिलीन। नहीं समझ रहा? ठीक है, 2 मिनट होल्ड कर लो। इसका नाम तो लिख लेते हैं पहले। 9 कार्बन एटम्स है तो नोन होना, लेकिन पहले ब्रांचिंग लिखी जाती है, तो 2,3 डाई मिथिलीन, 2,3 डाई मिथिलीन नोनेन 1,9 डायोइक एसिड, ये हो गया इसका नाम। अब सब लोग इसमें ध्यान दें कि दूसरे नंबर पे ब्रांचिंग दिख रहा है, तीसरे नंबर पे भी ब्रांचिंग दिख रहा है। ये कंपाउंड अगर ऐसा होता और यहाँ पे होता COOH और यहाँ पे भी होता COOH, और बिल्कुल ऊपर वाले कंपाउंड के जैसा यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड लगाते, यहाँ सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, तो नीचे वाले कंपाउंड का नाम क्या लिखते हैं? 2,3 डाइमिथाइल नोनेन 1,9 डायोइक एसिड लिखते हैं, बराबर है ये चीज। तो यहाँ पे और इस ऊपर ये दो कंपाउंड में देखो फर्क क्या है। ये दो कंपाउंड में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गए, तो डबल बॉन्ड मतलब उस ग्रुप का नाम मिथिलीन ग्रुप है। जैसा सिंगल कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है तो उसको मिथाइल बोलते हैं, तो सिंगल कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है तो उसको मिथिलीन बोलते हैं। सिंगल कार्बन अटैच्ड वाया अ डबल बॉन्ड इज अ मिथिलीन, सिंगल कार्बन अटैच्ड वाया सिंगल बॉन्ड इज अ मिथाइल ग्रुप। ठीक है, जय रिप्लाई करेंगे। सर इसका मतलब ऐसा बोल सकते क्या कि उधर सेकंड नंबर पे पहले कॉर्नर पे कार्बन
और वो डबल बॉन्ड के एंड में एक कार्बन, ऐसा? हाँ ये वही है ना, ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है, इधर दो कार्बन नहीं है। जैसे इधर देखो, इधर देखो, इधर ये एक कार्बन दिख रहा है, हाँ। फिर उसको एक कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, यस। तो इधर ये एक कार्बन है, हाँ। उसको एक कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। यस गॉट। अब अगर ये COOH नहीं होते तो ये टेढ़ा वाला पैरेंट कार्बन चेन बन जाता, यस। लेकिन COOH होने की वजह से जबरदस्ती ये लंबी वाली चेन को पैरेंट कार्बन चेन बनाना पड़ेगा। यस। तो न चाहते हुए भी हम अनसैचुरेशन को ब्रांचिंग जैसा ट्रीट कर रहे हैं, यस। इसीलिए उसका नाम मिथिलीन बोलते हैं। यस सर। क्लियर हुआ अभी? यस। ठीक है। प्रेम डाउट? प्रेम डिफिकल्टी पूछो। हाँ सर। हाँ बोलिए। सर इसमें पर तो पहले पे COOH कार्बोक्सी एसिड है, और 9th नंबर पे का COOH है। हाँ तो देखो ना, लिखा ना 1,9 डायोइक एसिड, बराबर है। सर अगर दो बार, मतलब ये दो बार COOH है, दोनों जगह तो डायोइक एसिड लिखना है। हाँ ये चीज पहले भी बताया था, दो बार मिथाइल है तो डाई मिथाइल लिखते हैं, तो जो भी चीज दो बार रहती है उसको डाई लिखते हैं, डाई मतलब दो, है ना प्रेम? हाँ सर। ठीक है। रितेश? सर मेरे को ये नहीं समझा, आपने अनसैचुरेशन को ब्रांचिंग क्यों माना? हाँ किसको? डबल बॉन्ड को ब्रांचिंग क्यों माना? डबल बॉन्ड को ब्रांचिंग इसलिए माना, अनसैचुरेशन को। हाँ हाँ अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन को ब्रांचिंग इसलिए माना है क्योंकि इधर देखो ये फंक्शनल ग्रुप है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप इधर है। अभी फंक्शनल हाँ, ग्रुप या हाँ। देखो, या तो पैरेंट कार्बन चेन ऐसा टेढ़ा वाला बनेगा, या तो पैरेंट कार्बन चेन लंबा वाला बनेगा। एक पैरेंट Yes. कार्बन चेन में ये चारों चीजें एक साथ तो आ नहीं सकती। हाँ, तो फिर फंक्शनल ग्रुप और अनसैचुरेशन दोनों में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को ले लिया और अनसैचुरेशन को ब्रांचिंग बना दिया, कुछ कर ही नहीं सकते इसमें। इसमें इन दिस कंपाउंड अनसैचुरेशन एंड ब्रांचिंग टुगेदर कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन पैरेंट कार्बन चेन। इस कंपाउंड में अनसैचुरेशन और ब्रांचिंग एक साथ नहीं ला सकते एक ही चेन में, ठीक है? तो ऊपर से क्यों लिया सिर्फ पैरेंट कार्बन चेन? सर ऊपर से और नीचे हाँ से ले ऊपर से क्यों नहीं लिया? ऊपर से अगर लेते तो लेफ्ट में जाते, तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप रह जाता ना। हाँ, यस। दोनों फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए तो पैरेंट कार्बन चेन ऐसी ही लेनी पड़ेगी। क्लियर हाँ, हुआ फिर अभी? ऊपर को यस सर, ऊपर को फिर फंक्शनल ग्रुप ले लिया और हाँ, तो अनसैचुरेशन का। और उसको अनसैचुरेशन को ब्रांचिंग बना दिया, इसलिए सामने लिख दिया, बराबर है? यस, ठीक है, गुड, यस सर। ओके। प्रणव? सर आपने जो अभी ये मतलब डबल बॉन्ड था उसको ब्रांचिंग में कंसीडर किया, तो अपन ने मिथिलीन लिखा, अगर वहाँ पे 3 रहते थे तो मिथिलाइन लिखते थे ना सर? 3 नहीं, ट्रिपल बॉन्ड रहता था तो मिथाइलाइन लिखते थे। हाँ, तो सर मतलब अभी जैसे मिथाइल एक सिंगल ब्रांच, अभी उसको डबल बॉन्ड और ब्रांचिंग में इसलिए आपने इन लगाया ना पीछे, इसलिए वो हाँ मिथिलीन बराबर, हो गया ना? हाँ बराबर बराबर, करेक्ट, सही बोल रहे हो आप। इतना ही था क्या? हाँ सर। हाँ ठीक है, वो लिखवा देते हैं, जो प्रणव का डाउट था वो सबके लिए लिखा देते हैं यहाँ पे। अगर CH3 बॉन्ड है तो उसको मिथाइल बोलने का, अगर CH2 डबल बॉन्ड दिख रहा है तो उसको मिथिलीन बोलने का, और अगर CH दिख रहा है, आगे ट्रिपल बॉन्ड बना दूंगा मैं हाथ से, तो उसको मिथाइल LYNE ऐसा बोलने का। प्रणव ने यही डाउट पूछा कि अगर ट्रिपल बॉन्ड से अटैच रहता था तो क्या करते थे, तो उसको मिथाइलाइन बोलते थे। डबल बॉन्ड से अटैच है तो उसको मिथिलीन बोलते, सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो उसको मिथाइल बोलते। यहाँ पे जय का भी डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखो जय, देखो ये एक सिंगल बॉन्ड है मतलब ये मिथाइल है, ये डबल बॉन्ड है मतलब ये मिथिलीन है, और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो मिथाइलाइन आ जाएगा। बोलिए हार्दिक। सर मिथिलाइन के लिए एक एग्जांपल लो ना। हाँ बिल्कुल, अभी कर लेते हैं, अभी बना देते एग्जाम्पल। जय? हाँ सर, इस केस में मिथाइलाइन आएगा नहीं ना? हाँ इस केस में नहीं आएगा मिथाइलाइन, मिथाइलाइन एक्चुअली कभी नहीं आएगा, है ना? कभी नहीं। कभी नहीं आएगा क्योंकि मिथाइलाइन अगर किसी कार्बन चेन को जुड़ा हुआ है, जैसे देखो ये कार्बन चेन है ना, ये चार पांच कार्बन का कार्बन चेन है, यहाँ पे अगर मिथाइलाइन लगाना है तो वो चीज कभी नहीं आएगा। 5 कार्बन आइटम हो जाएंगे, 5 बैंड हो जाएंगे ना फिर ये कार्बन की।
यस जय सर। बराबर है क्या? यस। ये देखो ये वाला कार्बन देखो जय, इसके कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? इसके 5। तो पॉसिबल नहीं है ना। नहीं। हाँ तो मिथाइलाइन ऐसे वाले केसेस में पॉसिबल नहीं है। तो जो हार्दिक पूछ रहे हैं मिथाइलाइन वाला एग्जांपल दो, ये नेक्स्ट टर्न पे करेंगे अपन। ठीक है, एक्चुअली कैसा है कि यहाँ पे अगर OH आ जाए, हार्दिक देखो अगर गलती से यहाँ पे OH आ जाए, गलती से इन द सेंस ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, नहीं तो भी ये वाले कार्बन के तो 5 बॉन्ड्स ही रहेंगे ना। होल्ड करो, 2 मिनट रुक जाओ सब लोग, तो करो डिलीट। नहीं 5 कार्बन वाला आएगा ही नहीं, मिथाइलाइन होगा ही नहीं फिर। हार्दिक सर वही डाउट था, वो भी मैं मिथाइलाइन वही होगा सोच नहीं, रहा था। लेकिन मिथाइलाइन ना नाम में यूज करते, वो कहाँ यूज करते मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मिथाइलाइन वाले कंपाउंड्स अपन पढ़ लेंगे। ओके सर। ठीक है, मतलब कुछ एक ऐसी कंडीशन आती है कि टर्मिनल वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड ही आता है और हम न चाहते हुए भी उसको पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। अगर मिथाइलाइन बीच में है तो दिक्कत आ रही है। हार्दिक कहाँ गया? हार्दिक बात करो। अगर मिथाइलाइन यस बीच सर। में आया तो प्रॉब्लम आएगा, है ना। यस सर। लेकिन अगर मिथाइलाइन कॉर्नर पे आ गया तो फिर उसको मिथाइलाइन लिख सकते हैं। सर उसके लिए एक एग्जांपल लो ना, हाँ समझ उसके नहीं लिए रहा। एग्जांपल अभी नहीं है मेरे पास में, मैं एग्जांपल लेके आऊंगा उसके लिए। ठीक है, ओके सर। गुड। और उसके लिए एग्जांपल अभी क्यों नहीं है मेरे पास, उसका भी रीजन मैं बता देता हूँ। सब लोग ध्यान दो, बोर्ड पे राइट साइड में नीचे लिख रहा है, ये देखो अगर अब मैं यहाँ पे ऐसा मिथाइलाइन लगा दूं तो एक एग्जांपल मैं बना सकता हूँ उसके लिए। लेकिन फिर सामने वाला क्या करेगा, सामने वाला जो है वो पेरेंट कार्बन चेन को यहाँ तक ना लेते हुए इसको भी ले लेगा ना पेरेंट कार्बन चेन में। इसलिए वो एग्जांपल मैं अभी डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ ऑन दिस स्पॉट, क्योंकि उसका एक स्पेशल केस है। फिर ये अगर पेरेंट कार्बन चेन बन गई तो मिथाइलाइन लिखने की गरज नहीं पड़ेगी, इसलिए हम एग्जांपल नेक्स्ट टर्न पे लाएंगे। तो आई होप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं एग्जांपल क्यों डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज दैट इज अ स्पेशल केस। हार्दिक ये समझा क्या, अगर कॉर्नर पे मिथाइलाइन आया तो उस केस में उसको कॉर्नर पे रखने की जरूरत ही नहीं है एज अ ब्रांचिंग, उसको पेरेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। सर फिर ये जो आपने अभी कंपाउंड बनाया उसका नाम क्या होगा सर? हाँ ये जो रेड कलर का जिसका ये वाला कंपाउंड पूछ रहे हो, यस सर। हाँ इसका नाम आप बताओ ना। 1 2 3 4 5 6 हेक्साइन हो जाएगा, हेक्स 1 आइन, सिंपल है। ट्रिपल यस बॉन्ड दिख सर। रहा है ना, 6 कार्बन एटम्स, ट्रिपल यस बॉन्ड, सर। ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पे, हेक्स 1 आइन हो जाएगा इसका नाम। लेकिन ऐसे केसेस रहते हैं जिसमें मिथाइलिन यूज करते हैं, हम करेंगे वो डिस्कस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और डिफिकल्टी लेते हैं। प्रणव डाउट है क्या? यस सर। अभी बोलिए। जैसे मिथिलीन लिखा तो फिर इथिलीन और प्रोपेलिन भी आ सकता ना सर, मतलब हाँ आगे इथिलीन ब्रांचिंग में। प्रोपिलीन सब आते हैं वैसे, फिर वो मीथ ईथ प्रोप ब्यूट चलते जाते हैं। हाँ उसके भी सर ठीक है। नोमेनक्लेचर हम करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग दैट। ठीक है, यस। ओके श्रीतेज। फिर मुझे ये नहीं समझा आपने लीन लीन कहाँ से लिया? इथिलीन कहाँ से लिया? नहीं इथिलीन लोगों ने बोला कि उसको इथिलीन बोलना, सिंगल बॉन्ड अगर है तो इथाइल कहाँ से लिया, कहीं से नहीं आया ना उसका। सिंगल बॉन्ड अगर है तो उसको मिथाइल कहाँ से लिया, कहीं से नहीं लिया। मीथेन माइनस हाइड्रोजन गिव्स मिथाइल, मीथेन माइनस 2 हाइड्रोजन गिव्स मिथिलीन। हाँ सर, मतलब अभी अगर ब्रांचिंग में ऐसा आया तो लीन ही वापरना, मतलब मिथिलीन वापरना। अगर ये ऐसी ब्रांचिंग दिखी और हाँ वो ब्रांचिंग पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं कर पाए तो हाँ मिथिलीन वापरना। यस अगर पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड कर पाए फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ। ठीक है, प्रेम सर बोलिए सर। सर दो रहा तो CH मिथाइलिन लेना क्या? एक कार्बन रहा तो मिथाइलिन लेना। ये ऐसे 2 लाइन दिखी ना, अगर ऐसी 2 लाइन दिखी तो मिथाइलिन लिख देना, अगर उसको पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं कर पाए तो। ठीक है सर, हाँ ओके सर। जय सर ये कॉर्नर वाले कंपाउंड का नाम हेप्टीन होगा ना? 1 2 3 4 5, हाँ हेप्टाइन हो जाएगा। सॉरी 6 कार्बन नहीं है उसमें, 7 है। हार्दिक देखो रे इधर, 7 कार्बन आइटम से बराबर बोला जाए ना। ये पहला, ये यहाँ का ये वाला दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा पांचवा छठवा सातवां, हेप्ट 1 आइन। थैंक यू जय। ओके सर।
ओके चलो आगे बढ़े क्या? 1 minute is being given to write this down. 1 मिनट दिया जा रहा है इसको लिखने के लिए। हो गया ये, चलो। हाँ अब ध्यान दो इधर, प्लीज पे अटेंशन वेरी केयरफुली। इसी कंपाउंड में वेरिएशन कर रहे हैं, लेफ्ट वाले कंपाउंड में वेरिएशन इज बीइंग मेड इन द लेफ्ट हैंड साइड वाला कंपाउंड। वहां पे ऑक्सीजन लगा दिया और नीचे भी ऑक्सीजन लगा दिया। ट्राई करो जल्दी। आंसर्स कितनों का आंसर आ गया? इजी क्वेश्चन है ये तो। जय सर नोना 2,3 डायोन। वेरी गुड, करेक्ट आंसर जय, नोना 2,3 डायोन। अब देखो इसमें पेरेंट कार्बन चेन, अब तो ये डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप बन गया ना, तो फिर पेरेंट कार्बन चेन अपन ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज द पेरेंट कार्बन चेन आ जाएगा, और फंक्शनल ग्रुप कहाँ कहाँ पर है? दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, बराबर। तो नोनेन, जय नोनेन लिखने का 2,3 डायोन, nonane 2,3 dione is the answer. Any doubts in this? इसमें कोई डाउट? चलो आगे बढ़े। एक और छोटा सा वेरिएशन, अब ट्राई करो। आंसर्स प्लीज आंसर ट्राई करो जल्दी। हार्दिक सर 2 मिथाइल 3 हेक्साइल 2 मिथाइल 3 हेक्साइल, आगे आगे बोलो हार्दिक। सर 2 मिथाइल 3 हेक्साइल ब्यूट 3 in 1 on। 2 मिथाइल, नहीं नहीं सर, थोड़ा सा गलत हो गया। सोचा अच्छा आपने, लेकिन थोड़ा सा गलत हो गया। एक बार फिर से ट्राई करेंगे हार्दिक, तो हो जाएगा। आनंद भगत 3-hexyl bute 3-in-2-1। वेरी गुड, ब्यूट 3 in 2 on, करेक्ट आंसर। इसमें देखो पेरेंट कार्बन चेन कैसा है, इंटरेस्टिंग केस है। ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये पेरेंट कार्बन चेन में आना चाहिए, तो इसलिए पेरेंट कार्बन चेन ऐसा हो जाएगा। फिर अब आगे सीधा जाएंगे कि नीचे जाएंगे, पहाड़ पे जाएंगे कि नदी में जाएंगे? नदी में जाएंगे, क्योंकि वहां पे अनसैचुरेशन है। तो ये हो जाएगा पेरेंट कार्बन चेन। हार्दिक ने पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करने में थोड़ी सी गलती कर दी। उन्होंने क्या किया, यहाँ से पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिया ऑक्सीजन से, इसीलिए उनका सेकंड नंबर पे मिथाइल आ गया, जो कि गलत हो गया था। ठीक है, तो अब नंबरिंग यहाँ से पहला, दूसरे पे फंक्शनल ग्रुप, तीसरे पे अनसैचुरेशन, और चौथे पे कुछ भी नहीं, और तीसरे पे ही हमें ब्रांचिंग दिख रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 हेक्साइल ब्यूट 3 in 1 on। 3 hexil bute 3 in 1 on is the answer. Difficulties? Pranav, सर 1
कैसे आएगा सर? 2 ऑन आएगा ना, 2 पे है ना फंक्शनल ग्रुप सर। हाँ 2 ऑन, सॉरी, थैंक यू प्रणव। श्रीतेज, सर अगर ये ऐसा आपने ऑक्सीजन बना तो वो लास्ट में भी किया तो? लास्ट में किया ना, इधर नीचे ऑक्सीजन पहले किया था ना, इसलिए तो वो डायोन बना था। हाँ तो तब केस में ये अनसिडेंट लेना नहीं, फिर वो ब्रांचिंग कंसिडर करना। देखो अगर ऑक्सीजन आ गया, देखो कैसा रहता, अगर ऐसी कार्बन चेन है और इधर डबल बॉन्ड लगा के मैंने ऑक्सीजन लगा दिया तो कीटोन बन गया। लेकिन अगर डबल बॉन्ड ऐसे खुला छोड़ दिया, मतलब सामने वाला समझ जाएगा कि वहां पे कार्बन था। ठीक है, अब देखो अगर ऐसा ऑक्सीजन रहा तो ये हो जाएगा पेरेंट कार्बन चेन। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पे कार्बन अज्यूम करेंगे, तो कार्बन अज्यूम करेंगे तो ये हो जाएगा पेरेंट कार्बन चेन। समझा क्या श्रीतेज? यस सर। अगर डबल बॉन्ड के आगे कुछ भी नहीं है तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या अज्यूम करते हैं? कार्बन। तो कार्बन अज्यूम किया तो उसको डबल बॉन्ड जैसा ट्रीट करना, और ऑक्सीजन लिखा है तो फिर तो कीटोन जैसा बनाएंगे ना उसको। यस सर। ठीक है, और इसमें भी यहाँ से अपन ये लेके लेफ्ट में जाएंगे कि राइट में? राइट। राइट में, क्योंकि वहां ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है। क्लियर हुआ ये? यस। ठीक है, चलो डिफिकल्टीज बताओ प्रेम। सर सर अगर दोनों जगह पे ऑक्सीजन रहा तो फिर स्ट्रेट में जाना ना। हाँ अगर दोनों तरफ ऑक्सीजन रहा तो स्ट्रेट में जाना। सर फिर उसकी मीन्स नेमिंग कैसे करनी? नंबरिंग लेफ्ट साइड से करना, जहां से डबल बॉन्ड हो नजदीक आ रहा वहां से। नहीं सर, सर वो मालूम है पर नेमिंग नेमिंग क्या नाम है? कैसे हाँ तो नेम कितने कार्बन आइटम रहेंगे? टोटल 9 कार्बन आइटम रहेंगे। नोने। तो नोनेन 2 3 डायोन, दूसरे पे डबल बॉन्ड हो, तीसरे पे डबल बॉन्ड हो, 2 3 हाँ सर, डायोन। ठीक है, ओके ओके। ओके, चलो इसको डिलीट करते हैं। हो गया ये, इसमें वेरिएशंस भी कर लिया अपन ने, बहुत प्रैक्टिस हो गई इसकी। राइट साइड वाला कंपाउंड देखो, राइट साइड में वेरिएशन कर रहे हैं अभी। राइट साइड वाले कंपाउंड में वेरिएशन किया जा रहा है, प्लीज पे अटेंशन। ब्लू कलर से वेरिएशन करेंगे। इधर COOH लगा देना। प्लीज इमेजिन कि यहाँ पे COOH है। ठीक है, यहाँ पे ऐसी ब्रांच ले लो, यहाँ पे 2 कार्बन की ब्रांच ले लो। प्लीज ट्राई द राइट साइड वाला कंपाउंड। आंसर्स प्रणव। सर 5 इथाइल 6 प्रोपाइल 3 मिथाइल हेप 3 इन 1,7 डायोइक एसिड। 1,7 डायोइक एसिड 3 इन, शुरू से एक बार फिर से बोलो आप, आखिर का नाम मतलब जो लास्ट पार्ट ऑफ द नेम है करेक्ट है, स्टार्टिंग का बताओ। 5 इथाइल हाँ 6 प्रोपाइल 3 मिथाइल हेप 3 इन। करेक्ट आंसर, वेरी गुड प्रणव। डिस्कस करते हैं। पेरेंट कार्बन चेन, फंक्शनल ग्रुप तो आना ही चाहिए पेरेंट कार्बन चेन में। तो ये अरे यार, और ये इतना तो पेरेंट कार्बन चेन में आना ही चाहिए। अब अपन आगे जाएंगे इसमें। और हम यहाँ से भी ऐसा कंसिडर कर सकते हैं इस चीज को। तो ये बन गई पेरेंट कार्बन चेन, और ब्रांचिंग कहाँ कहाँ पर है? ये है मिथाइल की ब्रांच, ये है प्रोपाइल की ब्रांच। अब यार इधर ना इथाइल की ब्रांच थी, वो डिलीट हो गई गलती से,
गलती से मिस्टेक हो गई वो, तो ये इथाइल की ब्रांच भी अपन ने लिख ली। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग यहाँ से करेंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट से जाओ या राइट से जाओ सेम नंबर आता है। फंक्शनल ग्रुप को सेम नंबर मिल रहा है लेफ्ट से और राइट से, तो हम ब्रांचिंग अनसैचुरेशन के रिस्पेक्ट में सोचेंगे। इधर से अनसैचुरेशन नजदीक पड़ रहा था, 1 2 3 4 5, 5 पे भी इथाइल दिख रहा है, ये बन गया 5, 6 पे प्रोपाइल दिख रहा है, और 7 पे कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है। So I will write the name of this compound now. 5 ethyl, 6 propyl, 3 methyl, hep 3 ene 1,7 dioic acid 3 इन पूरा। प्लीज वेट, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नाम पूरा एक लाइन में लिखना, जहां तक हो सके पूरा नाम एक लाइन में लिखा जाता है। तो दिस इज द नेम। डिफिकल्टीज जय? सर उधर 3 मिथाइल पहले आएगा ना? A B C D E F G H I J K L M N O P, हाँ बराबर। सबसे पहले 5 इथाइल आएगा, उसके बाद 3 मिथाइल आएगा, और लास्ट में 6 प्रोपाइल लिखेंगे। ठीक है जय, करेक्ट पॉइंट। जो ब्रांचेस होती है वो ब्रांचेस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पड़ता है, तो इससे हो जाएगा। चले आगे। एनी डाउट स्टिल हियर? प्लीज रेज योर हैंड्स। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज प्लीज रेज योर हैंड्स। अपना हाथ उठाए अगर डाउट है तो। नहीं है? श्रीतेज को डाउट है, बोलिए सर। सब केस में ऐसे ही पैटर्न फॉलो करना है ना, ब्रांच, फंक्शनल ग्रुप और अनसैचुरेशन। ब्रांच, अनसैचुरेशन और फंक्शनल ग्रुप। हाँ हाँ। सबसे पहले यस सर। ब्रांच, फिर वर्ड रूट, हाँ वर्ड रूट, फिर अनसैचुरेशन, फिर फंक्शनल ग्रुप। ये फिक्स है, ये नाम का रूल है, यस फॉर्मेट है ये नेम का। ठीक है, यस। डन। आगे बढ़ते हैं, इसको करेंगे डिलीट और हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। भाई प्लीज वेट। हाँ, अभी थोड़ा उल्टा प्रैक्टिस करते हैं। 7 कंपाउंड्स लिखे हैं मैंने बोर्ड पे, इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो। अब तक क्या होता था? स्ट्रक्चर गिवन था और अपन नाम लिखते थे। अब क्वेश्चन में नाम गिवन है, आयुपैक नेम इज गिवन, प्लीज राइट द स्ट्रक्चर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, प्लीज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दीज 7 कंपाउंड्स। सातों कंपाउंड सॉल्व करो, फिर अपन सातों कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे। आंसर आ जाए तो हाथ उठाओ। 7 क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व करो। नोटबुक में पहले क्वेश्चन लिखो, फिर उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना।
चलो डिस्कस करें क्या? चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ड्रॉ किया जा रहा है। क्वेश्चन पढ़ो। 2 मिथाइल पेंटीन 2 मिथाइल पेंटीन गिवन है, तो पहले पेंटीन ड्रॉ करते हैं। ये हो गया, पेंटेन बन गया। अब पहले नंबर पे डबल बॉन्ड लगाना है। सर आपको कैसे पता चला पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है? इनके आगे कोई नंबर नहीं है, कुछ नंबर मेंशन नहीं है, मतलब वहां 1 अज्यूम कर सकते हैं। बराबर है, तो 1 अज्यूम कर सकते हैं, तो पेंट 1 इन बन गया। और 2 पे मिथाइल लगाना है, तो 2 पे मिथाइल लगा दिया। अब इसी को कुछ लोगों ने ऐसा ड्रॉ किया होगा। तो वो भी करेक्ट है। अब नंबरिंग यहां से करो, मतलब अगर आपने डबल बॉन्ड इधर साइड ड्रॉ किया है और इधर साइड नहीं ड्रॉ किया है तो भी चलेगा। दिस इज वन एंड द सेम थिंग। एनी डाउट्स इन दिस? प्रेम, डिफिकल्टी है क्या इसमें? नहीं सर, डिफिकल्टी नहीं, सेकंड का बता रहा था। सेकंड का आंसर बताते, बहुत बढ़िया। रुक जाओ एक सेकंड, फिर म्यूट मत करना। तो ये पहले का आंसर है, जिनको लिखना है लिख लो। लिख लिया होगा, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। ठीक बोलू है, क्या अब सर? सेकंड आंसर, सेकंड देखते हैं। बताओ प्रेम, ट्राई करते हैं, बताओ कैसे बनाया आपने? सर 5 कार्बन है सर उसमें। हाँ 5 कार्बन है, तो कितने पहाड़ बनाए आपने? 2। 2 पहाड़ बनाए, वेरी गुड। ये देखो और 5 पांचवे कार्बन पे है, सी डबल ओ एच है पांचवे पे। 5वें पे COOH लगा दिया, वेरी गुड। और बोलो। और तीसरे पे डबल बॉन्ड है। तीसरे पे डबल बॉन्ड है क्या? हाँ सर, नीचे जाएंगे हम नीचे। तीसरे पे डबल बॉन्ड नहीं है वो, 2 कार्बन हाँ है सर, तीसरे पे हाँ हाँ ऐसा। हाँ सर, मिथाइल मिथाइल इथाइल, इथाइल। इथाइल इथाइल सर। करेक्ट प्रेम, करेक्ट आंसर। तो ये बन गया सेकंड का आंसर। प्रेम ने करेक्ट आंसर दे दिया, बताइए। चलो 3 इथाइल पेंटेनोइक एसिड। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की? नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की अपन ने। ठीक है, पेंटेनोइक एसिड पहले कार्बन पे COOH लगाओ या 5वें पे लगाओ, एक ही बात है, क्योंकि 5वां पहला ही है उधर से देखेंगे तो। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया। डिफिकल्टीज है तो हाथ उठाओ। सिंपल होगा यार ये, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। डेकेनॉल बनाते हैं, कोई बनाएगा क्या डेकेनॉल? आनंद भगत। सर 5 पहाड़ और 10 नंबर पर ओएल म्हणजे OH, OH। OH बराबर। तो जो 5 पहाड़ बनाएंगे, वो 5 पहाड़ से जब OH लिखेंगे तो वो पहाड़ के अंदर ही रखना है। पहाड़ को एक अलग से चोटी लगा के नहीं करने का है, नहीं तो ज्यादा कार्बन एटम हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गलत हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10वां कार्बन और ये OH। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑक्सीजन जो है वो 5वें पहाड़ का हिस्सा है। अगर 5वें पहाड़ के बाजू में ऑक्सीजन लिखा तो वो अनडेकेनॉल हो जाएगा। अनडेकेनॉल मतलब 11 कार्बन एटम्स हो जाएंगे उसमें, इसमें 10 कार्बन एटम्स बराबर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। कुछ मेंशन नहीं किया है तो OL कहाँ लिखना? OL मतलब पहले नंबर पे है, अल्कोहल इज ऑन फर्स्ट नंबर। इसको डिलीट करते हैं अपन। डेकेन 4 5। हार्दिक बताएंगे क्या? हार्दिक आंसर बताइए। हार्दिक आंसर। सर हाँ सर। सर 5 पहाड़ बनाए, 4th और 5th पे OH लगा दिया। 4th और 5th पे OH लगा दिया, तो 5 पहाड़ बनाएंगे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर 5 पहाड़ नहीं बनाए, 4.5 पहाड़ हाँ बनाए। हाँ 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 सर, हाँ हाँ 4.5। बराबर बराबर, करेक्ट। 1 2 3, इधर 4 पे OH लगा देंगे ऊपर की तरफ जाता हुआ। सर हाँ बोलिए। सर वो 5 कप बनाएंगे, 4.5 कप, सर उसमें कंफ्यूज हो रहा। काउंट कर लो ना भैया, ये देखो ये पहला दिखा क्या है, कलर लेते, ये देखो ये पहला है, ये दूसरा, यस 2 सर। 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 4.5 पहाड़ में 10 कार्बन एटम हो गए। यस सर, 4.5 पहाड़ बना लिए, इजी है ये, ठीक है, यस सर, यस सर। बहुत ज्यादा तकलीफ का काम नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। चौथे और पांचवे पे OH ग्रुप लगा दिया, तो डेकेन 4,5 डायॉल, ठीक है, डिलीट करें इसको। ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन कैसा होगा? 1 2 3 4, पहले पे डबल बॉन्ड और तीसरे पे डबल बॉन्ड, ये अंडरस्टूड होता है। फिर कोई मेरे को डाउट पूछेगा, सर आपको कैसे पता चला 1 और 3 पे लिखने का है डबल बॉन्ड? आप इसको ऐसे भी तो बना सकते थे, लेकिन नहीं, ब्यूटाडाइन बोला है, कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब 1 पे होना चाहिए। 1 पे होने के बाद अगला डबल बॉन्ड मैं 3 पे ही लगाऊंगा, ये रूल है, ब्यूटाडाइन के लिए रूल है, लर्न कर लो। ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर यही है, कुछ नहीं कर सकते इसमें। दिस इज द स्ट्रक्चर विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर ब्यूटाडाइन, ओके। हार्दिक डाउट है क्या? सर इसको ब्यूटा 1,3 डाइन भी लिख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, ब्यूटा 1,3 डाइन और ज्यादा करेक्ट नाम हो जाएगा, लेकिन ब्यूटाडाइन भी उसका नाम है, मतलब ब्यूटाडाइन में कोई सर गलती नहीं है, ब्यूटा लेकिन डाइन कैसे होगा सर? वो 1,3 अज्यूम करते हैं। जैसे कैसा है, डेकेनॉल में 1, डेकेनॉल में और डेकेन 1 ऑल में कुछ फर्क नहीं है, उसमें 1 अज्यूम करते हैं ना, यस सर। तो ब्यूटाडाइन में भी 1 और 3 अज्यूम करते हैं। मतलब डाइन अगर बोला तो पहला और तीसरा अज्यूम कर लेना, अगर नंबर नहीं लिखा है तो। पेंटाडाइन कैसा हो जाएगा? पेंटाडाइन भी पेंटा 1,3 डाइन हो जाएगा। हेक्साडाइन कैसा होगा? हेक्साडाइन भी हेक्सा 1,3 डाइन हो जाएगा। जैसा इन के लिए 1 अज्यूम करते तो डाइन के लिए 1,3 अज्यूम कर लेते। ओके सर हार्दिक? फिर ट्राइन के लिए 1,3,5 करते क्या? नहीं नहीं, हाँ हाँ, ट्राइन के लिए बराबर करेक्ट, ट्राइन के लिए 135 अज्यूम करते, करेक्ट सोचा आपने। इन के लिए 1 अच्छा सर। अज्यूम करते तो डाइन के लिए 1,3 अज्यूम करते, तो ट्राइन के लिए 135 अज्यूम करेंगे, करेक्ट पॉइंट। ऐसा डायाइन भी रहता, ब्यूटा डायाइन सोचो कैसा रहेगा। इसको डिलीट करते हैं अपन अभी, एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके लिए। ब्यूटा डायाइन, ब्यूटाडाइन कैसा रहेगा स्ट्रक्चर? 1 3 हो गया ब्यूटाडाइन, ये है ब्यूटाडाइन 1 और 3। डाय बोले मतलब 1 3, ट्राई बोले मतलब 1 3 5, ठीक है। चलो ब्यूटाडाइन, ब्यूट 2 in 1 ऑल, ये कौन बताएंगे आंसर? श्रीतेज बताएंगे क्या? श्रीतेज आंसर। यस सर। सर 4 कार्बन एटम मतलब ऐसा एक और आधा पहाड़, हाँ, एक और आधा पहाड़, 4 कार्बन एटम, आगे। और उस 2 नंबर पे डबल बॉन्ड मतलब हाँ, हाँ मतलब दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड, हाँ, और पहले नंबर पे OH। पहले नंबर पे ऐसा OH, ठीक है, ठीक है, हो गया ये। तो दिस इज ब्यूट 2 in 1 ऑल, करेक्ट आंसर। म्यूट कर लो प्रेम। सर OL है सर, अल्कोहल है ना सर, OH कैसे है? अल्कोहल मतलब ही OH रहता है, OH हाँ सर, फंक्शनल ग्रुप और OL उसका नाम है। हाँ सर, मुझे लगा उसने OL कोई बात नहीं, OH, ठीक है, चलो आगे। 7वां 7th क्वेश्चन, 7th इंटरेस्टिंग है, 7 ट्राई करो, प्रणव पेश कर। सर एक आधा पहाड़ सर, उसको एक OH की ब्रांचिंग और एक N की ब्रांचिंग फर्स्ट इसमें। OH की ब्रांचिंग नहीं, CONH2 की ब्रांचिंग। हाँ सर, वो मेरे को जी, और अमाइड का भूल गया था हाँ, सर। और एमाइड है, और ये ऐसा है, तो ये कार्बन आएगा ऐसा, ठीक है। और एक्चुअली नहीं, गलत हो गया, इसको डिलीट कर दो, म्यूट कर लो, आंसर बता रहे हैं। मिथेनामाइड का स्ट्रक्चर एक्चुअली ऐसा रहेगा, देखो ये है मिथेनामाइड, इसको लर्न कर लो अभी, ये बहुत काम में आएगा आगे चल के। एन मिथाइल मिथेनामाइड लर्न कर लिया जाए, प्लीज पे अटेंशन। ये जो मिथाइल है, ये मिथाइल ये वाला कार्बन है, ये जो मिथाइनामाइड का मीथ है, ये मीथ ये वाला कार्बन एटम है,
ये वाला कार्बन एटम जो है ये पेरेंट कार्बन चेन वाला है, और ये जो मीथ है ये वर्ड रूट वाला है, और ये वाला जो कार्बन है ये ब्रांचिंग वाला है। BRANCH, और ये ब्रांचिंग के लिए अपन ने सामने इसको लिखा। ठीक है, तो एन मिथाइल मिथेनामाइड में अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। हार्दिक, सर एन क्या डिनोट करता है? एन डिनोट करता है कि जो मिथाइल है वो नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डेड है। ये देखो, ये वाला कार्बन किससे बॉन्डेड है? ये वाला कार्बन नाइट्रोजन से बॉन्डेड है। ठीक है, यस सर। जैसे अपन लिखते सर थे ये 3 मिथाइल। स्ट्रक्चर में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, अपन करते हैं, अभी प्रैक्टिस करते हैं उस चीज का। ठीक है, तो एन के थ्रू कार्बन बॉन्डेड है ना, इसलिए एन मिथाइल मिथेनामाइड। इसको लिख लो, ये जो भी बोर्ड पे दिख रहा है ना ऐसा का ऐसा लिख लो। 7 नंबर वाले का क्वेश्चन का आंसर प्लीज येलो कलर के बड़े से बॉक्स में जो मैं लिख रहा हूं उसको लिख लो, फिर डिस्कस करते हैं आगे। चलो लिख लिया क्या? अब इसको डिलीट करते हैं। अब ध्यान दो इधर, एन मिथाइल इथेनामाइड, एन मिथाइल प्रोपेनामाइड, एन मिथाइल ब्यूटानामाइड, एन मिथाइल पेंटानामाइड। ठीक है, ये 4 कंपाउंड्स देखो, प्लीज पे अटेंशन। एन मिथाइल इथेनामाइड कैसा होगा? CONH और N के थ्रू बनाया है C को। एन मिथाइल प्रोपेनामाइड कैसा होगा? CONH और N के थ्रू बनाया है C को। एन मिथाइल ब्यूटानामाइड कैसा होगा? 1 2 3 4, 4 पे CONH और N के थ्रू C को बॉन्ड किया। और एन मिथाइल पेंटानामाइड कैसा होगा? ऊपर वाले कार्बन चेन में एक कार्बन एटम ऐड कर देना। ठीक है, तो एन मिथाइल पेंटानामाइड ऊपर, सबसे ऊपर इधर राइट साइड में बना रहे हैं। एक दो तीन चार, पांचवा CONH और N के थ्रू एक C अटैच किया अपन ने। अब ये चारों में अगर कोई डाउट है तो पूछो। श्रीतेज, सर आपने जो ऊपर कार्बन लिया ना नाइट्रोजन के ऊपर को, वो क्यों लिया? वो क्यों लिया? क्योंकि कंपाउंड में लिखा था N के थ्रू मिथाइल अटैच्ड है। देखो, इथेनामाइड ने मुझे बताया कि कंपाउंड में 2 कार्बन एटम है, तो वो 2 कार्बन एटम तो यहाँ पे यूज हो गए, लेकिन कंपाउंड के नाम में साथ में और एक चीज लिखी हुई थी, क्या? N मिथाइल, मतलब N के थ्रू मिथाइल बॉन्ड करना है। तो ये देखो, ये N के थ्रू मैंने एक मिथाइल ग्रुप बॉन्ड कर दिया। एक कार्बन एटम मतलब मिथाइल ग्रुप। फिर Yes. N मिथाइल प्रोपेनामाइड, प्रोपेन मतलब ये देखो 3 कार्बन एटम का प्रोप बन गया। यस। CONH मतलब अमाइड बन गया, और N के थ्रू मिथाइल अटैच्ड है, तो N के थ्रू हमने मिथाइल अटैच कर दिया। समझा सर? यस सर, थैंक ओके, सीटेज ओके। प्रेम, सर मुझे समझा नहीं सर, वो पहले इसमें। ठीक है, आपको ये पता है क्या कि जो अमाइड वाला फंक्शनल ग्रुप रहता वो CONH2 रहता? हाँ सर, वो बताए। बहुत बढ़िया। फिर अब देखो ध्यान से इधर,
ब्यूटेनामाइड देखो ये वाला एग्जांपल देख रहे हैं अपन नीचे, एन मिथाइल ब्यूटेनामाइड। ब्यूट मतलब कितने कार्बन एटम्स प्रेम? तो ब्यूट नहीं, मतलब 4 रहते चार हैं, बड़े चार करके चार ऐड करो। हाँ सर, 4 ही 4। हाँ तो ये देखो ये 4 कार्बन एटम्स दिख गए, बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ ये 4 कार्बन एटम्स के बाद CONH ग्रुप दिख गया अमाइड वाला। हाँ सर। अब वो क्या बोलता, नाम एन के थ्रू मिथाइल अटैच करने का है, तो नाइट्रोजन के थ्रू, ये देखो ये नाइट्रोजन के थ्रू कार्बन एटम अटैच कर दिया, तो बन गया एन मिथाइल ब्यूटानामाइड। ठीक है, ओके प्रेम? हाँ सर। सर पर वो है बोलो क्या फर्क? सर, पांचवें इसमें सर, एन मिथाइल ब्यूटेनामाइड में वो ऊपर सी, ये 3 4 5 एन मिथाइल ब्यूटानामाइड में टोटल कितने कार्बन? मिथाइल का 1 और ब्यूट के 4, टोटल 5 हो गए। मैं सर चौथा वाला क्वेश्चन पूछा, फोर्थ वाला। हाँ तो ये एन मिथाइल पेंटानामाइड जो है इसका नाम ये यहाँ है, ये इधर बना है। ठीक है, सर ऊपर भी ले सकते थे ना सर, कार्बन एन को अटैच कर सकते। हाँ ना ऊपर, अरे ऊपर भी ले सकते, कुछ फर्क नहीं पड़ता नीचे लिखो या ऊपर लिखो, ये तो स्ट्रक्चर है ना। एक्चुअल नेचर में थोड़ी ऐसा रहता है, नाइट्रोजन के ऊपर से लिखो या नीचे से लिखो, बात तो एक ही है। सर सर जितने कार्बन है वो और ओ एन एच वो सेम लिखना है आखिर में। हाँ CONH सेम लिखना है, जितने कार्बन है उसके आगे CONH सेम आएगा, उसी को हाँ तो सर। अमाइड बोलते हैं, CONH2 बराबर। हाँ सर, हाँ सर, समझ में आया। ठीक है हार्दिक, सर वो एन इथाइल पॉसिबल नहीं है ना? है ना, क्यों नहीं पॉसिबल है? एन इथाइल, एन मिथाइल, एन इथाइल, एन ब्यूटाइल, एन प्रोपाइल सब पॉसिबल है, करेंगे अपन अभी वो प्रैक्टिस। और सर वो उसका अमाइड का फंक्शनल ग्रुप तो CONH2 रहता ना सर? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा डाउट, मैं यही है, आई वाज होपिंग फॉर दिस थिंग कि कोई मुझे ये पूछे सर अमाइड तो CONH2 है, तो हार्दिक ने डाउट पूछ लिया। अब एक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया जा रहा है, सब लोग ध्यान दें, याद करो एक बार बताया था अमाइंस, AMINES, अमाइंस बताया था 3 टाइप के, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, याद है? 1 डिग्री अमाइंस कैसे थे? 1 डिग्री अमाइंस थे RNH2 वाले। 2 डिग्री अमाइंस कैसे थे? RNH वाले। और 3 डिग्री अमाइंस कैसे थे? N के तीनों तरफ R लगा के रखा था हमने। तो जैसे अमाइंस होते हैं 3 टाइप के, वैसे ही अमाइड भी होते हैं 3 टाइप के। तो बोर्ड पे राइट साइड में लिख रहे हैं अमाइड्स आर ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स। अमाइड जो है वो भी 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, तो अब अपन करेंगे इसको डिलीट, और अमाइड्स देखेंगे। तो RCONH2 ये हो गया 1 डिग्री वाला। 2 डिग्री वाले में क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन कम करेंगे और वहां पे भी कार्बन चेन लगा देंगे, RCONHR। और 3 डिग्री वाला कैसा होगा, RCON, और इसकी दोनों वैलेंसीज R से कंपेंसेट कर देंगे। ये है 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये वाला है 1 डिग्री। ठीक है, इसमें डाउट पूछो हार्दिक। सर 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए एग्जाम्पल लो ना सर। हाँ लेंगे ना, पहले अभी जितने एग्जांपल लिए 2 डिग्री के एग्जांपल थे, एन मिथाइल मिथेनामाइड, हाँ सर। एन मिथाइल हाँ इथेनामाइड, एन मिथाइल प्रोपेनामाइड, ये सारे 2 डिग्री के एग्जांपल थे।
यस ठीक सर। है। सर 1 डिग्री और 3 डिग्री के। हाँ, तो 1 डिग्री का एग्जांपल कैसा रहेगा? सिंपल रहेगा, प्रोपेनामाइड, ब्यूटेनामाइड, पेंटेनामाइड, है ना। प्रोपेनामाइड, ब्यूटेनामाइड, पेंटेनामाइड हो गए 1 डिग्री के एग्जांपल। जो पिछले वाले स्लाइड में एग्जांपल हमने किए वो थे 2 डिग्री के एग्जांपल्स। अब 3 डिग्री के एग्जांपल्स लिखेंगे, लेकिन वो लिखने से पहले बोर्ड सर पे जो भी आर दिख रहा क्या है उसको लिख। क्या? आर? आर क्या आर डिनोट अल्काइल करता चेन है? है ना, आर इज अल्काइल चेन, अल्काइल ग्रुप। कार्बन चेन की जगह लिख सकते हैं ना आर, हाँ सर हाँ। है ना। स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना, इसको लिख लो यार, प्लीज राइट दिस डाउन, ये काम की चीज है। ऐसा लिख लो, अमाइंस आर ऑफ 3 टाइप्स, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। लिख लो, अमाइंस आर ऑफ 3 टाइप्स, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। और उसका स्ट्रक्चर भी लिख लेना, CONH2 मतलब 1 डिग्री, CONHR मतलब 2 डिग्री, CON RR मतलब 3 डिग्री। ठीक है, आई होप लिख लिया होगा सबने। अब एग्जांपल लेते हैं, N, डाइमिथाइल ब्यूटानामाइड। ये एग्जांपल है 3 डिग्री वाले का। इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होगा। ब्यूटानामाइड बनाना है, ध्यान से देखें कि ये जो डाइमिथाइल है वो डाइमिथाइल ये वाले है, ये जो ब्यूटानामाइड है वो ब्यूट ये वाले 4 कार्बन एटम्स है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, एन इथाइल, एन मिथाइल, पेंट ले लेते हैं, पेंटानामाइड, एन इथाइल, एन मिथाइल, पेंटानामाइड। इसका स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, ध्यान से देखें। पेंटानामाइड बनाना है मतलब 1 2 3 4 5, पांचवे पे CON, और एक तरफ नाइट्रोजन के लगाना है इथाइल ग्रुप, और नाइट्रोजन के दूसरी तरफ लगाना है मिथाइल ग्रुप। तो ये वाला मिथाइल ये वाला है, ये वाला इथाइल ये वाला है, और ये वाला पेंटानामाइड ये वाला पेंटानामाइड है। ये हो गए एग्जांपल्स 3 डिग्री वाले के। डिफिकल्टीज श्रीतेज? सर हाइड्रोजन का कंपोजिशन समझा नहीं सर मुझे। क्या नहीं समझा? हाइड्रोजन का कंपोजिशन वो पहले इसमें अमाइड के इसमें। हाइड्रोजन नहीं समझे? कहाँ है हाइड्रोजन? कहीं नहीं है इधर। हाँ ठीक है, श्रीतेज बताओ इधर कितने हाइड्रोजन है? सर 4 नहीं सॉरी 3 यहाँ पे 3 नहीं दो, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 0। 0 यस। ठीक है, क्यों 0? क्योंकि अमाइड फंक्शनल ग्रुप कैसा रहता है? अमाइड फंक्शनल ग्रुप रहता है कार्बन, उस पे लगाते हैं एक तरफ से डबल बॉन्ड O, और इधर से लगाते हैं नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड्स खाली और ये कार्बन का 1 बॉन्ड खाली, ऐसा बन गया अमाइड ग्रुप। ध्यान से देखेंगे सब लोग, नाइट्रोजन के ये दोनों अगर बॉन्ड्स पे हाइड्रोजन लग गया तो वो क्या बन गया? 1 डिग्री अमाइड। एक पे हाइड्रोजन और एक पे कार्बन चेन तो क्या बन गया? 2 डिग्री अमाइड। और दोनों पे कार्बन चेन तो क्या बन गया? 3 डिग्री अमाइड। सीधे समझ में आया क्या? सर एक बार और समझ। बिल्कुल, लिख लो, इसको लिख लो सब लोग। यस ऐसा सर। ठीक है, सीधे आपको म्यूट करते थे, इसको लिख लो। और कार्बन का बॉन्ड खाली दिखाना, नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड्स खाली दिखाना। कार्बन का 1 बॉन्ड और नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड खाली दिखाओ, फिर उसके नीचे लिखो
इसके नीचे लिखेंगे इफ बोथ द बॉन्ड्स ऑफ नाइट्रोजन if both the bonds of nitrogen are satisfied by hydrogen, then it is 1 degree amide. If both the bonds of nitrogen are satisfied by hydrogen, then it is 1 degree amide. If one bond is satisfied by hydrogen and one is satisfied by carbon, then it is 2 degree amide. If one bond is satisfied by hydrogen and one bond is satisfied by carbon, then it is 2 degree amide. और थर्ड पॉइंट लिखो if both the bonds are satisfied by carbon, then it is 3 degree amide. If both the bonds are satisfied by carbon, then it is 3 degree amide. Doubts? प्रणव? सर अभी ये अमाइड में सर नाइट्रोजन वो अपने को मिल जाता सर, पर बाकी अगर दूसरे रहे तो मतलब नाइट्रोजन छोड़ के दूसरे तो नाइट्रोजन छोड़ के दूसरे रहे तो अमाइड नहीं रहेगा फिर वो। नहीं सर, फिर उसको स्पेसिफिकली बाजू में लिख के नोट करेंगे ना, मतलब अगर अभी सपोज अपना मिथाइल हाइड्रोजन के थ्रू बॉन्डेड दिखा रहा, तो अगर दूसरा होगा तो फिर वो वैसे ही दिखाना पड़ेगा ना। सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो। देखो नाइट्रोजन के थ्रू एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ मिथाइल लगाते क्या? नहीं सर, अभी मिथाइल नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डेड दिखा रहे ना, हाँ तो वैसा दूसरा नाइट्रोजन से दूसरा हाँ मतलब हाँ, जैसे वैसा। 3 मिथाइल, हाँ हाँ कर लेते वैसा एक एग्जांपल। प्रणव 2 मिनट रुक जाओ, वैसा वाला एग्जांपल अभी कर लेंगे अपन, ठीक है? समझ गया मैं आप क्या बोलना चाह रहे हो। श्रीतेज इसमें डाउट है क्या? सर ये अमाइड है ना, अमाइंस हाँ अमाइन सर, अमाइंस के इसमें उसका हाइड्रोजन कंपोजिशन कैसा है? अमाइंस में हाइड्रोजन, यार वो अमाइंस वाला बाद में देखते हैं अपन, अभी बाद में मतलब अभी क्लास के बाद देख लेंगे, ठीक है? प्रणव डाउट, सॉरी सॉरी प्रेम डाउट, प्रेम डाउट है क्या? नहीं हाथ नीचे कर लिया। अब प्रणव का डाउट क्लियर करते हैं, इसको डिलीट करें। आई अज्यूम सब लोगों ने ये लिख लिया होगा, आई अज्यूम सब लोगों ने ये लिख लिया होगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन। चलो इसका नाम लिखो, ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। Try to write the name of this compound. जय सर 4 मिथाइल पेंटेनमाइड। थोड़ा सा और करेक्ट करो उसमें, जो नाइट्रोजन के थ्रू कार्बन बॉन्डेड है उसको कहीं इंक्लूड नहीं किया आपने। एन मिथाइल वेरी 4 गुड, एन मिथाइल 4 मिथाइल पेंटेनमाइड। वेरी गुड, करेक्ट आंसर जय। इसका आंसर अपन लिख लेते हैं, इसका आंसर आएगा एन मिथाइल 4 मिथाइल, एन पे भी मिथाइल 4 पे भी मिथाइल पेंटेनामाइड। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की? नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के पास से। 1 2 3 4 5, एन मिथाइल 4 मिथाइल पेंटेनामाइड। अब लोगों को डाउट आएगा, सर एन कॉमा 4 लिख के डाई मिथाइल लिखे तो चलता क्या? नहीं चलता। एन मिथाइल स्पेशल कंडीशन, फंक्शनल ग्रुप वाली चीज है ना, उसको ज्यादा रिस्पेक्ट देना, ज्यादा रिस्पेक्ट देना, उसको अलग से बिठाना।
तो एन मिथाइल एकदम स्टार्टिंग में लिखेंगे, ठीक है प्रणव? सर मैं ऐसा बोल रहा था सर कि नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डेड दिखा है तो कोई और ऐसा कंपाउंड जिसके थ्रू बॉन्डेड दिखा है तो उसको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा ना पेरेंट चेन में। हाँ, तो अगर देखो, अगर नाइट्रोजन के अलावा कोई दूसरा का एटम रहा जैसे ऑक्सीजन, तो वो वाली चीज अमाइड नहीं रहती ना। अमाइड तो हाँ नाइट्रोजन से ही बनता ना, समझा क्या प्रणव? मतलब आप हाँ बोल रहे हो कि सर सर नाइट्रोजन की जगह, अगर नाइट्रोजन की जगह कोई दूसरा एलिमेंट है, सपोज एलिमेंट ए है, ए फॉर एप्पल, तो आप बोल रहे हो कि ए मिथाइल 4 मिथाइल पेंटेनमाइड नाम आना चाहिए, बराबर? हाँ सर। लेकिन अगर पेंटेनमाइड बोला है तो पेंटेनमाइड पढ़ के सामने वाले को ये समझ गया कि वहां पे नाइट्रोजन के थ्रू ही बॉन्डिंग होगी, अगर होगी तो अमाइड बनने के लिए नाइट्रोजन की गरज है। हाँ सर पर ए कंपाउंड लिया और अमाइड हटा दिया तो फिर वो करेक्ट हो जाएगा ना सर? फिर ए वाली चीज वाले को क्या बोलते ये पता करना पड़ेगा। जैसे नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन रहा तो उसका नाम ईस्टर रहता, ESTER, एस्टर, ठीक है? फिर और सोचो, नाइट्रोजन की जगह अगर कोई दूसरा एलिमेंट आया भी, तो भी वो जो एलिमेंट होगा उसकी वैलेंसी 2 या 2 से ज्यादा ही रहनी चाहिए, हाँ सर। बराबर है ना? बहुत सारी जगहों से बॉन्ड बनाना है, तो ऐसा एलिमेंट सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है। तो वो चीज का टेंशन आप लो ही मत कि नाइट्रोजन के अलावा और कोई दूसरा एलिमेंट रहा तो क्या होगा, क्योंकि अमाइड में नाइट्रोजन के थ्रू ही बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। हाँ समझा क्या सर। प्रणव? थोड़ा हाँ थोड़ा, समझा सर। ठीक है, हाँ सर। गुड। प्रेम, सर बोलिए। सर अगर वो जो फोर्थ पे कार्बन है वो कट कर दिया तो फिर इसका नाम चेंज हो जाएगा ना सर? हाँ, फिर इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल पेंटानमाइड। हाँ सर। ठीक और है, अगर दोनों जगह ही कार्बन नहीं रहा, हाँ, तो फिर उसका सिर्फ नाम हो जाएगा पेंटानमाइड। पेंटेन। हाँ, प्रेम ने जो डाउट पूछा उसमें उसने क्या किया, ये वाला कार्बन भी हटा दिया और ये वाला कार्बन भी हटा दिया। ये दोनों कार्बन हटाने के बाद वो जो अमाइड बचा वो 1 डिग्री अमाइड बचा। ये हटाने से पहले ये अभी 2 डिग्री अमाइड है, ये वाला भी 2 डिग्री अमाइड, ठीक है श्रीतेज? फिर कैसे सर 2 डिग्री अमाइड? नाइट्रोजन पे देखो ना, अगर जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन के इधर भी और इधर भी कार्बन है तो 3 डिग्री, यस एक ही सर। तरफ कार्बन है तो 2 डिग्री, और हाँ। एक भी जगह कार्बन नहीं है तो 1 डिग्री। यस सर, यस सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। यस। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। तो एक अमाइंस वाला क्वेश्चन था श्रीतेज का, उसको अपन शॉर्ट में अभी क्लियर कर लेते हैं। हाइड्रोजन नहीं समझ में आ रहा था उनको, ऐसा कुछ बोल रहे थे वो। अगर RNH2 है तो ये है 1 डिग्री अमाइन। अगर RNH है मतलब दूसरी जगह से दूसरा R आ सकता, तो ये है 2 डिग्री अमाइन। और अगर RNR है मतलब नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसीज कार्बन से फुलफिल्ड है, नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसीज कार्बन से फुलफिल्ड तो 3 डिग्री, दोनों वैलेंसीज कार्बन से फुलफिल्ड तो 2 डिग्री, और एक ही वैलेंसी कार्बन से फुलफिल्ड तो 1 डिग्री। ठीक है श्रीतेज, अनम्यूट। हाँ सर, मतलब यहाँ पे एक भी नहीं इसलिए H2 आया हाँ, है। एक भी नहीं ना, मतलब एक है इधर से, यस सर। कितने यस। कार्बन उतनी डिग्री, एक हाँ। साइड से कार्बन 1 डिग्री, दो साइड से कार्बन 2 डिग्री, तीन साइड से कार्बन 3 डिग्री। ठीक है यस सर। यस सर, थैंक यू। प्रेम, सर सर फर्स्ट डिग्री में डायरेक्टली एक कार्बन से बॉन्डेड रहता है ना सर? हाँ लिखा है बराबर आगे। सर तो फिर उसमें जनरल है, एक्स में एनी एटम एटम अदर देन कार्बन अगर कोई रिप्लेस हुआ तो क्या होगा सर? तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं रहेगा। कार्बन की जगह अगर कोई दूसरा एटम लाओगे तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बचा। जैसे NH3, एक भी साइड उसके कार्बन नहीं है तो ये क्या बन गया, अमोनिया बन गया। तो ये सर अमोनिया
ऑर्गेनिक एक्स कंपाउंड नहीं है। सर एक्स और जेड लिया, एक्स कार्बन रहेगा और जेड हाइड्रोजन रहेगा ना सर। कहाँ है यार इसमें एक्स और जेड? सर मैंने मन से लिया था। मत लो फिर उसको, अभी मत लो, ये टॉपिक खत्म होने के बाद लेना, तब बताऊंगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है, तो आई थिंक जो पढ़ा है सबको समझ में आया होगा। वी विल कंटिन्यू विद द प्रेजेंटेशन, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन इन द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास अटेंड करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर सर वीकेंड। सर आप ग्रुप पे सेंड करेंगे क्या सर ये नोट्स?